विपिन शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और जैसा कि तपेश चौधरी सर ने बोला कि रिटेलिएटरी इफेक्ट के ऊपर वो बात करेंगे। मैं विपिन जी पहले आपसे इस पर पूछ लेता हूं, फिर तपेश जी आपसे भी वही सवाल आपके सामने रखूंगा। विपिन जी, अमेरिका अब उतर गया है जंग में। अब कहने को कुछ नहीं रहा। अब अमेरिका इस जंग का एक पार्ट है, हिस्सा है। इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि ईरान क्या करता है और अमेरिका कैसे रिटेलिएट फिर उसके बाद करता है। ईरान तो करना शुरू कर चुका है, खैबर मिसाइलों से उसने हमले भी किए 2000 किलोमीटर की रेंज वाली। लेकिन ईरान अब वाकई क्या करेगा इस जंग में और क्या कर सकता है, ऑप्शंस क्या क्या हैं? विपिन जी। जी राजीव जी, धन्यवाद। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये अपने बात बोलूं तो मैं सबसे पहले ये बात बोलना चाहूंगा कि देखिए, एक बड़े निर्णायक मोड़ पे ये युद्ध आ गया है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की एंट्री होने से एक तरह से यहाँ पर अब किसी भी संभावना को आप नकार नहीं सकते। और जरूरी बात है कि ये जो 2025 का जो वर्ष है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि जो घटनाएं सामने उभर के आ रही हैं, तो वो निश्चित बात है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ हम अग्रसर हैं, पहली बात। और यहाँ पर अगर 5 मुल्कों की बात करी जाए कि इजराइल की बात करें, ईरान की बात करें, अमेरिका की बात करें, साथ साथ रूस की बात करें और चीन की बात करें, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि एक प्रस्ताव दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, कि G7 को G9 बनाया जाए, कि साथ में शामिल करा जाए रूस को और चीन को, G7 में G9 बन जाए। और वो अलग बात है कि आज विरोध करा जा रहा है चीन की तरफ से, और रूस ने आपत्ति जताई है। जो अमेरिका ने ये यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज पे हमला बोला है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत, तो अपने आप में महत्वाकांक्षाएं क्या क्या हैं, संक्षेप में मैं बोलना चाहूंगा। इजराइल की महत्वाकांक्षाएं हैं कि यहां पर ग्रेटर इजराइल का जो उसका सपना है, ईरान का सपना कि न्यूक्लियर एक पावर्ड नेशन बन जाए। अमेरिका की बात करें तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिसका हवाला बार बार हर कई मर्तबा डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। और वही बात करें रूस यूक्रेन चाहता है, चीन क्या चाहता है, ताइवान चाहता है। तो यहां पर देखिए, बड़ी ये एक ऐसे मोड़ पे आ गया है यहाँ पर ये युद्ध, क्योंकि यहाँ पर पहले अगर थोड़े पीछे जाएं, 7 अक्टूबर 2023 कि हमास ने जब बंधक बना लिए 251 हॉस्टेजेस को अपने उसमें ले लिया गिरफ्त, तो वहां से ये फ्लैश पॉइंट शुरू हुआ, ट्रिगर हुआ। और उसके बाद, क्योंकि ये बोलना है कि हु स्टार्टेड इट, शुरुआत किसने करी है, तो यहां पर जब एक बिल्कुल स्टेटस को सा बना हुआ था, उसके बाद किसने ये चिंगारी करी और जिसने एक बड़ा आक्रामक रूप ले लिया। और उसके बाद फिर ईरान, क्योंकि ईरान जाना जाता है प्रॉक्सी युद्ध के लिए, हिजबुल्लाह, हमास, हुतीस को जो शह दी है इसने, और वहां पर फलस्वरूप की खुद उसके बाद औपचारिक तरीके से ईरान कूद जाता है और बिल्कुल सीधी टक्कर हो जाती है ईरान और इजराइल की। तो वहां पर अब अमेरिका की एंट्री आना तो अपने आप में निश्चित बात है कि अब इस समय सचेत रहने की भी आवश्यकता है। लेकिन देखिए, बड़ी जरूरी बात है कि एक तरफ रूस और अमेरिका अपना रुख साफ कर रहे हैं, रूस और चीन, और साथ साथ अमेरिका, हिंदुस्तान, देखिए क्योंकि हिंदुस्तान की जो कूटनीति है, हम अपने दृष्टिकोण से बात करेंगे कि तटस्थ, लेकिन साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति से नरेंद्र मोदी की बात होना, वार्ता करना, उसके भी मायने काफी निकाले जा सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो फील्ड मार्शल, सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो तो एक जो रिपोर्ट साझा हो रही है, सामने आ रही है, उभर रही है, कि वो तो एजेंट बना है अमेरिका का। तो इसका मतलब है कि वो ये उसी ने प्रस्ताव दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए, नॉमिनेट करा जाए। तो वहां पर अब तो जो अरब वर्ल्ड है, जो ऑलरेडी डिवाइडेड है, इस समय बटा हुआ है, 2 फाड़ में बटा हुआ है, कि जो उम्मीद जताई जा रही थी बिल्कुल साथ खड़ा होगा, कोई साथ में नहीं है। कि बोला जा रहा था कि 56 बहनों का एक भाई ईरान, तो वहां पर आज कहां पर है? इट्स अ डिवाइडेड अरब वर्ल्ड। और जरूरी बात है कि यहां पर देखिए, जो गौरतलब है कि यहां पर अभी हिंदुस्तान ने तो देखिए अपना रुख साफ कर दिया, अब पाकिस्तान कटघरे में है कि पाकिस्तान जो समझ रहा था कि बिल्कुल अमेरिका की दोस्ती, अब तो पूरे अरब वर्ल्ड में पाकिस्तान को बोला जा रहा है। मतलब एक चीज इन शॉर्ट, अभी फिलहाल ईरान के पास आपके मुताबिक अभी कोई ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता। ईरान अकेला है इस वक्त और अरब वर्ल्ड में भी उसके साथ खड़े होने की अभी कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन बड़ी खबर का रुख करता